हमको और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को बर्बाद करने का, जिसमें हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा छोटा भाई था, उसकी हत्या हो गई है। हम बर्बाद हो चुके हैं। हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमको गोली मार दे पटना पुलिस, मेरा इनकाउंटर कर दे। एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर RS प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। अगर हम जिंदा रहे तो हम इस बात को जरूर साबित कर देंगे। या तो ये FIR लॉन्च हो जाए या फिर हमको पटना पुलिस ही गोली मार दे। पटना पुलिस इतना मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? हमको गोली मार दे सर। और वो जो आरओ दिखाया गया है वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है भी नहीं, वो फ्रॉड है। और उस फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट के जरिए 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। हमारे भाई की हत्या 13 तारीख को रात में हुई है और 13 तारीख को शाम के समय में जो है हमें धमकाया गया। FIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं तो हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय कैसे दिला सकते हैं? और जब हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमको गोली मार दे पटना पुलिस, मेरा इनकाउंटर कर दे। पिछले 5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, समस्या क्या आ रही है थानेदार को? आखिर आपका FIR लेना? थानाध्यक्ष महोदय से जाकर के आप पूछे, आपको क्या कुछ कह रहा है, क्या कॉज बताए जा रहे हैं? थानाध्यक्ष महोदय ने जो काउज दिया है उसके एवज में मैंने उन्हें BNSS 198, 199 का जिक्र कर दिया है, जिस आधार पर हमारा कानूनी किताबें भी मंगाई गई, थानेदार को कानून का पाठ भी पढ़ाया गया, बावजूद इसके उनको समझ में नहीं आया। अब किस वजह से नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ बताया गया है। सारा जो लीगल प्रोविजन है, जो कानूनी प्रक्रिया है, सब कुछ बताया गया, लेकिन फिर भी SHO महोदय जो है FIR नहीं कर रहे हैं। जेल में थाने पे धरने पे SHO क्या बोल रहे हैं सर? SHO क्या बोल रहा है? SHO बोलने सीधे तौर पर जो है मतलब FIR लेने से मना कर रहे हैं। खान सर है इसलिए, फैजल खान के रसूख के वजह से, फैजल खान के रसूख के वजह से। और देखिए, हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के छात्र और पूरे बिहार के छात्रों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, हमारी भाई की हत्या 13 तारीख को हुई है। हमारे भाई की हत्या 13 तारीख को रात में हुई है और 13 तारीख को शाम के समय में जो है हमें धमकाया गया। 13 तारीख को, और उसी रात में हमारे भाई की हत्या हुई है। और देखिए फैजल खान कितना सातिर है, इस बात को फैजल खान कितना सातिर है, आप इस बात को समझिए थोड़ा। 13 तारीख को हमारे भाई की हत्या हुई, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया, इमोशनल वीडियो बनाया, इमोशनली बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए इमोशनली वीडियो बनाया, और उन्होंने ये दिखाया कि मैं रोशन आनंद के साथ हूं। लेकिन जब 15 तारीख को, जब तक हम नहीं जाते मेरे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होता, और जब 15 तारीख को कोर्ट में, न्यायालय में हमारे बेल की बहस की जा रही थी, उस दौरान उन्होंने अपना वकील भेजकर, एक वकील नहीं, वकील की फौज भेजकर हमारे बेल का पुरजोर विरोध किया। कोर्ट रूम से जो है आप ये पता कर सकते हैं किस प्रकार का सातिर है फैजल खान। इस बात को पूरे भारतवर्ष के बच्चों को समझना होगा। और जो भी बच्चे हमको जानते हैं, हम आपको बता दे, हम इस बात को साबित कर देंगे। ये पटना पुलिस हमारा FIR दर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्वयं, अगर हम जिंदा रहे, एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर RS प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। अगर हम जिंदा रहे तो हम इस बात को जरूर साबित कर देंगे। और हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी बात कहना चाहते हैं कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में फैजल खान ने रूम ओनर को पैसा के बल पर
उस कैंपस में 24 से 25 टीचर था, आज लगभग 7 से 8 टीचर है मात्र उस कैंपस में। और उस कैंपस में हम भी हैं, और किसान कोल्ड स्टोर का रूम मालिक जो है शिक्षकों पर, उस कैंपस के शिक्षकों पर यह दबाव बना रहा है मीटिंग करके कि आप रोशन आनंद पर FIR कीजिए, नहीं तो आपको इस कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी चीजें चल रही है, प्रशासन को इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और आरओ का सर फेक रिजल्ट का भी मामला, तौर पर वो जो आरओ दिखाया गया है वो फ्रॉड है, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है भी नहीं, वो फ्रॉड है। और उस फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट के जरिए 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। 100 करोड़ से ऊपर का बैच जो है उस फेक आरओ या सीओ जो भी हो, आरओ के जरिए जो है 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। 100 करोड़ का बैच। ये सब तो है सर, ये सब तो बात है, लेकिन मुख्य सवाल ये है सर कि पुलिस आउट ऑफ लॉ जाके अगर आपका FIR नहीं लिखती है तो आप क्या कीजिएगा? एक तो हम यहाँ पर थाना पर बैठेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमारा आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। जब हमें जेल भेजा जा रहा था तो हमने कहा था कि ये साजिश है हमको और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी को बर्बाद करने का, जिसमें हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा छोटा भाई था, उसकी हत्या हो गई है, हम बर्बाद हो चुके हैं। अब साजिश है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना को बर्बाद करने का, और हमको लगता है अब ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना भी बर्बाद हो। एक सवाल है सर, सत्यमेव जयते जयते कहने वाला शिक्षक, उसको अपनी हत्या की डर लग रही है और उसका FIR नहीं लिखा जा रहा है। ये तो आप प्रशासन जवाब दे, ये सवाल तो आप प्रशासन से करेंगे। जेल के अंदर भी जो अटेम्प्ट हुआ था उसके लिए भी कोई कंप्लेन किए हैं कि नहीं किए अभी तक? जेल के अटेम्प्ट, मेरी मनः स्थिति बहुत खराब थी। मैं किडनी का पेशेंट हूँ। पिछले 1 साल पहले आप जाकर के देखिएगा, होली के समय में जो है, छुट्टी के समय में हमारा ऑपरेशन हुआ है। हमारा एक किडनी जो है 25% से अधिक इन्फेक्टेड है। मैं जेल में लगभग बेड पर ही पड़ा रहता था। और आपको जो है उनके जो 2 गार्ड बेउर जेल में बंद थे, वो किसी और के जरिए जो है हमको धमकाने का काम कर रहे थे। कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा, और हम अंजाम भुगत रहे हैं। हम बर्बाद हो चुके हैं। अब ज्ञान बिंदु GS एकेडमी भी बर्बाद हो चुका। हम बैठेंगे, हम अकेले बैठेंगे, हम बैठेंगे। बातचीत जो है हो जाए। चलो, क्यों FIR कर रही है? सोचना चाहिए बिहार सरकार।